हेलो क्लास, मैं सर गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग देखेंगे टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स में जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स हैं ऑन सेवरल लेयर्स ऑफ टीसीपी/आईपी, उनको हम डिटेल्स में देखेंगे। इस पे मैं बता दूं आपको कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि बीजीपी क्या है, एफटीपी क्या है, एचटीटीपी क्या है एंड सो ऑन। इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है और ये किस लेयर पे काम करता है, या ट्रांसपोर्ट लेयर पे और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। यूडीपी को भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। 10 नंबर में टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, या इनमें से कोई 2 या 3 का कॉम्बिनेशन बना करके आपको 10 मार्क्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। इस पे मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस जो अभी बताया सो तो आएगा ही, और जो भी डिस्कशंस के दौरान हम देखेंगे और भी जो पॉसिबल क्वेश्चंस है उसको मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल है उसमें टीसीपी में बेसिकली आप देखिए कि ये एक प्रोटोकॉल का क्या है, एक स्वीट है जिसमें कि टीसीपी किसको किसको गवर्न कर रहा है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसे कि हम बीजीपी कहते हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये डिस्कस करता है। टीसीपी में जो है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स भी है। ये देखिए, ये टीसीपी के डायरेक्ट अंदर नहीं है। टीसीपी ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, और इसमें से कई सारे प्रोटोकॉल्स हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। बट बेसिकली ये है कि ये टीसीपी और ये दोनों एलोंग विथ काम करते हैं वेब एप्लीकेशंस में, ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से यूडीपी है। यूडीपी के साथ हमारा एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल काम करता है। और आईपी के साथ साथ हमारा डायरेक्टली कौन कौन कनेक्टेड है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी अकॉर्डिंग विथ, वो आईपी के साथ अकॉर्डिंग विथ आईसीएमपी है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, या इंटीरियर गेटवे मैसेज प्रोटोकॉल हमारे पास है, सॉरी, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओपन ये है हमारा ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। और ये हमारे पास है कि रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। ये हमारे पास चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास में एक एक करके सारे प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करते हैं। टीसीपी हमारे पास जो है बेसिकली टीसी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर hypertext transfer protocol, FTP is file transfer protocol, simple mail transfer protocol is SMTP, UDP is user datagram protocol, ICMP is internet control message protocol, SCTP is stream control transmission protocol, ARP is address resolution protocol, OSPF is a protocol for open shortest path first, RIP is routing information protocol, इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल इज आईजीआरपी, टीसीपी/आईपी ये हम देख रहे हैं एक प्रोटोकॉल स्विच तो है ही, बट एक प्रोटोकॉल इटसेल्फ भी है। जैसे कि आप IPv6 और IPv4 जब आप इंटरनेट कनेक्शन की सेटिंग कर रहे होंगे तो आपने इसे देखा होगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 है, या मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये सारे प्रोटोकॉल्स तो ये हमारे वेब से रिलेटेड है, बट आप देखेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर ओवर देयर ऑन वेब टू फैसिलिटेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनमें से ये जो बेसिक है जो कि हम नेसेसरी है वेब एप्लीकेशंस के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। टीसीपी क्लास जैसे कि मैं बता रहा था कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल क्या है कि सबसे पहले हमारा गवर्निंग कम्युनिकेशन एवं कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। इसमें ये हिस्ट्री पे हम नहीं जाएंगे। इसका जो मेन हमारा काम है वो पहला काम क्या है
टीसीपी का कि कनेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, पहला काम क्या है हमारा कि कनेक्शन प्रोवाइड करना। और ये कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन हमारा फ्लो बेस्ड है। ये कनेक्शन हमारा क्या है, फ्लो बेस्ड है, फ्लो बेस्ड है और एक्नॉलेजमेंट बेस्ड है। और क्या है, एक्नॉलेजमेंट बेस्ड है। तो टीसीपी/आईपी बेसिकली हमारा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, जिसमें कि हम कोई भी दो कम्युनिकेटिंग पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ये कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, सेशन ओरिएंटेड है, पॉइंट टू पॉइंट है, फ्लो कंट्रोल है, किस डायरेक्शन में है, वन वे है, टू वे है, क्या है, ये डिपेंड करता है। अगर आप टीसीपी प्रोटोकॉल्स को ऑप्ट करते हैं तो टीसीपी में आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा, फिर कम्युनिकेशन किया जाएगा। ये कम्युनिकेशन एक्नॉलेजमेंट बेस्ड होता है। हर पैकेट की डिलीवरी के बाद रिसीवर सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ये सिक्योर है, ये फ्लो कंट्रोल है, मतलब एक बार कम्युनिकेशन होता है तो बिल्कुल फ्लो में कम्युनिकेशन होता है। जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो क्लास देखते हैं कि एक बार आपने वीडियो ऑन किया तो पूरी मूवी या पूरी 50 मिनट की वीडियो आपको फ्लो में दिखता है। उसी तरीके से फ्लो है, फ्लो का कंट्रोल भी है, वन वे है, टू वे है, किस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो डील होती ही होती हैं। जैसे कि इसका एक सिंपल हमारा जनरल लाइफ एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे कि हम फ़ोन पे बात करते हैं तो फ़ोन हम लगाते हैं तो सबसे पहले सामने वाले को फ़ोन पे रिंग जाती है, सामने वाला फ़ोन रिसीव करता है और हेलो बोल करके हमें एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ जी हमने फ़ोन रिसीव कर लिया। जैसे ही फ़ोन रिसीव होता है देयर इज़ अ सेशन क्रिएटेड बिटवीन बोथ द कम्युनिकेटिंग पर्सन, और उस सेशन के बीच में हमारा पाथ जो है वो रिजर्व हो जाता है, प्रिजर्व होता है थ्रू आउट द कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेशन चल रहा होता है, हम बातचीत कर रहे होते हैं, दूसरा आदमी अगर उन दोनों में से किसी को भी फ़ोन लगाता है तो क्या मैसेज आता है कि लाइन इज़ बिजी, नंबर इज़ बिजी। तो सेम कंडीशन टीसीपी के साथ है। अगर आप इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं टीसीपी यूज़ करके तो पाथ जो है हमारी पूरी कम्युनिकेशन ड्यूरेशन के लिए ऑक्यूपाइड कर ली जाती है, और जब तक कम्युनिकेशन होता है वो पाथ किसी और के लिए फ्री नहीं होता है। ये है हमारा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, अब अगर हम इसमें टीसीपी आईपी में आईपी की बात करें तो आईपी क्या है, बेसिकली हमारे पास रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। रिलायबल ट्रांसमिशन से हमारा रिलेशन ये है, हमारा मतलब ये है कि हम जिस पर्टिकुलर पर्सन को पैकेट भेज रहे हैं, हमारा जो ट्रांसमिशन है उस पर्टिकुलर पर्सन को ही अचीव होना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास क्या होती है, आईपी की एड्रेसिंग होती है। ठीक है, क्या होती है हमारे पास, आईपी एड्रेसिंग होती है। ये आईपी एड्रेसिंग अपने आप में क्या है कि एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म को होल्ड करता है, जिससे कि हम दुनिया के जितने भी इंटरनेट से कनेक्टेड नेटवर्क हैं, उन नेटवर्क के अंदर सब नेटवर्क है, सब नेटवर्क के अंदर पर्टिकुलर सिस्टम है, उस पर्टिकुलर्स पे रन करने वाले वेरियस एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को हम पोर्ट टू पोर्ट या सॉकेट टू सॉकेट हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा सकें। इसके लिए आईपी एड्रेसिंग हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है। प्लस आईपी प्रोटोकॉल जो होता है वो हमारे रूटिंग इंफॉर्मेशन को भी तय करता है कि हम अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कम्युनिकेशन कर ही रहे हैं तो हम किस रूट से, किस रूटिंग मेथडोलॉजी से हम रूटिंग को परफॉर्म करेंगे सो दैट डेटा हमारा लोकेशन पे पहुंच जाए। ठीक है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे था। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाला प्रोटोकॉल है, जो कि बेसिकली करता क्या है कि क्लाइंट से HTTP रिक्वेस्ट लेता है और सर्वर पे HTTP रिक्वेस्ट पहुंचाता है, और सर्वर से HTTP रिस्पॉन्स लेता है और क्लाइंट पे HTTP रिस्पॉन्स
पहुंचाता है या डिलीवर करता है। तो बेसिकली जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सपोज हम फेसबुक पे लॉगिन करना चाहते हैं, तो सिंपली हम लॉगिन पेज पे ईमेल आईडी डाल के सबमिट बटन दबा देते हैं। जैसे ही लॉगिन बटन दबाते हैं तो हमारा जो आईडी है, जो पासवर्ड है, वो प्रीसियस डेटा है, वो डेटा एक डेटा पैकेट्स में क्या होता है रख दिया जाता है, और उस डेटा पैकेट्स पे कई सारे इंफॉर्मेशंस अप्लाई करके क्या किया जाता है कि उसे सर्वर की तरफ नेटवर्क पे क्या कर दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है, जिससे कि वो नेटवर्क से मूव करते हुए अल्टीमेटली सर्वर के पास पहुंचता है। अब ये हाइपर टेक्स्ट इसलिए है कि हम कई सारे पेजेस पे फ्रिक्वेंटली मूव करना चाहते हैं। जैसे कि लॉगिन जो पेज है उस पर आप लॉगिन करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो रिस्पॉन्स आएगा वो लॉगिन पे नहीं, होम पेज पे आएगा। तो रिक्वेस्ट हमारा जो है वो HTTP होता है, HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिस्पॉन्स, और ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। तो ये चीज़ें हमारी HTTP की बात हो गई। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, जैसे मान लीजिए कि हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट है, जैसे कि आप विंडोज से एंड्रॉइड से विंडोज पे जब भी फाइल ट्रांसमिट करते हैं, देखिए क्लास मोबाइल से आप जो डेटा केबल है कनेक्ट करके लैपटॉप से जब आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो कई सारे परमिशंस आपसे पूछता है, या आप जो भेजते हैं वही सामने वाले प्लेटफॉर्म पे डिलीवर होता है, उसकी कोई फॉर्मेटिंग और उसका सिग्निफिकेंस चेंज नहीं होता है ड्यू टू फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये अगेन हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। अगर ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास है तो ही हम क्या कर पाते हैं कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में हम फाइल का ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। अगर हम बात करें सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये अगेन हमारा ईमेल से रिलेटेड है। ईमेल में हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ईमेल लिखने के लिए एप्लीकेशन को यूज़ करना, जैसे जीमेल या ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं तो एक एप्लीकेशन ही हो गया। दूसरा आप ईमेल को लिखते हैं, तीसरा उस ईमेल को सेंड करते हैं, चौथा वो ईमेल हमारे नेटवर्क से होकर गुजरता है, पांचवा वो सामने वाले को डिलीवर होता है। तो ये कई सारे ईमेल के साथ हमारा वर्किंग है, और अलग अलग वर्किंग पे अलग अलग हमारे पास क्या है कि प्रोटोकॉल्स है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि अगर आप सिंपल मेल को क्या करते हैं, आपने मेल ड्राफ्ट कर दिया, मेल आपने लिख दिया, वो मेल को जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपको सेंड करते हैं, तो वो मेल जो है वो हमारा प्रीसियस डेटा है, उसमें इंफॉर्मेशन हमारी प्रीसियस है, वो लॉस नहीं होना चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए। तो उसके लिए पर्टिकुलर पैकेटाइजेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का एडिशन, अटैचमेंट आदि इत्यादि करके उसे हम इंटरनेट पे थ्रो करते हैं। ये भी एक हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। यूडीपी क्लास ये हमारा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ये हमारा टीसीपी के पैरेलल काम करता है। जैसे कि टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है, एक्नॉलेजमेंट बेस्ड है, हमारा लीज्ड कनेक्शन है, और हमारा फ्लो कंट्रोल है। ठीक इसके विपरीत यूजर डेटाग्राम पैकेट्स क्या है कि हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का कोई ओवरहेड नहीं है कि सबसे पहले आप तो कनेक्शन बनाइए फिर आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे। कई बार हमारे साथ सिचुएशन ये होता है कि हम बिल्कुल लाइव होना चाहते हैं, लाइव टॉक करना चाहते हैं, तो टीसीपी कनेक्शन लेते हैं। कई बार हम मैसेज भेज देते हैं, लेटर चिट्ठी हम भेज देते हैं, सामने वाला उसे अपने समय के अकॉर्डिंग उसे पढ़ पाता है या एक्सेस कर पाता है। तो दोनों टीसीपी और यूडीपी के अपने अपने फीचर्स हैं, बट दोनों हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ये क्या बेसिकली हमारे पास जो हम मैसेज भेजते हैं उसकी एरर रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। मान लीजिए हमने उसको डेटा को
भेजा है, किसी मैसेज को भेजा है, वो मैसेज हमारा बीच में कहीं लॉस कर गया या वो गलत सीक्वेंस के साथ डिलीवर हो गया, तो वो इंटरनेट मैसेजिंग को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली प्रोटोकॉल है, जो कि आपकी मिसप्लेस होना, मिसरूट होना, इस तरीके की चीज़ों को ट्रेस करके आपको बताता है, सो दैट कि आप वापस उससे डेटा को भेज सकें। तो ये हमारे पास आईसीएमपी प्रोटोकॉल था। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एआरपी, ये क्लास क्या होता है कि जैसे कि हमने आईपी एड्रेस बनाया है ना, अब उस आईपी एड्रेस को हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि एग्जैक्टली वेयर दिस पर्टिकुलर एड्रेस इज एग्जिस्टिंग। जैसे कि हमने मान लीजिए कि हमने सपोज हमने लिख दिया कि ये हमारे पास क्या है 1.863, हमने लिख दिया पॉइंट का 28 और हमने लिख दिया 3, सपोज ये हमारी आईपी है। तो ये फिजिकल एड्रेसिंग है। अब ये फिजिकल एड्रेसिंग, ये हमारा सुपर नेट है, ये सब नेट है, ये सब नेट है, और ये उसके पर्टिकुलर होस्ट कंप्यूटर है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से मेजर नेटवर्क के अंदर ये आता है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि चीज़ों को रूट करेंगे। तो एआरपी बेसिकली क्या है कि जो भी आईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन आईपी प्रोटोकॉल्स को रिकॉग्नाइज करता है, सेंस करता है, और उनको क्या करता है, इंटरनेट ईथरनेट पैकेज के तौर पे बना करके फिजिकल मीडियम पे उसे क्या कर देता है, थ्रो कर देता है पर्टिकुलर आईपी नंबर पे। तो वही बात है, हमारे पास एड्रेस है, लेकिन हम उस एड्रेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर उस एड्रेस पे हम क्या करेंगे, चीज़ों को सेंड कर देंगे। तो ये हमारे पास एआरपी है। एक होता है हमारे पास POP3, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। ये POP का एक एडवांस वर्जन है। इसमें क्या है कि ये आपने मेल बना करके भेज तो दिया, बट ये मैसेज जो है, ये ईमेल जो है, वो सामने वाले को प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो जाए और वो चीज़ एक्सेस करता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है। ये अगेन एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, और ये क्या है कि हमारे पास सामने वाले को मेल डिलीवरी से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास POP प्रोटोकॉल्स था। और थैंक यू क्लास। इसके साथ अगर कोई चीज़ छूट गई है, जैसे कि ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आपका एक चीज़ जैसे कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है। ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, जैसे कि ये अगेन आपको किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में एंट्री के लिए आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है। मतलब आपको गेटवे से रिलेटेड ये प्रोटोकॉल है, सिंपली कि आप उस पर्टिकुलर गेटवे से किधर जाएं। आपके पास एक होता है एक, जैसे हमने आपको देखा था OSPF प्रोटोकॉल। ये OSPF प्रोटोकॉल क्या है क्लास, ये OSPF जो प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि हमने डेटा को इंटरनेट में सेंड कर दिया। अब वो डेटा जो है, वो पैकेट जो है, इंटरनेट के बीच में, इन बिटवीन ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर, वो डेटा पैकेट कहीं लॉस कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर लोकेशन से उसको आगे का रूट नहीं मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ से पैकेट आ रहा है और ये रूटर हमारा क्या है, खराब हो गया है। तो ये क्या करेगा कि फिर अब यहाँ से हम किस रास्ते को पकड़ें। फिर ओपन शॉर्टेस्ट पाथ क्या करता है, इनमें से जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है और जो कि ओपन है, उसको ये पकड़ता है। तो ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो होते हैं, बेसिकली ये यही होते हैं कि जो नेटवर्क के अंदर के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको उस मेंटेन करता है। उसमें आपका जनरली उसके रूटिंग से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।